नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज, और जहां पर हम डिस्कस करते हैं वैकेंसीज को पूरी डिटेल में। आज मैं जिस वैकेंसी के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं वो एक्चुअली में एक अप्रेंटिसशिप है। अप्रेंटिसशिप आपको मालूम है कि इसमें नौकरी जैसा कुछ भी नहीं होता है। ये बस सरकारी महकमे में एक सर्टिफिकेट जैसा होता है कि आपने कुछ ट्रेनिंग ले ली। अब इसमें कौन ट्रेनिंग ले सकते हैं मैं बता देता हूँ। पहले जिन्होंने आईटीआई करी है वो भी इसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं, और जिन्होंने आईटीआई नहीं की है वो भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, है ना। इसके लिए 10वीं या 12वीं चाहिए होती है और कुछ भी नहीं। आईटीआई अगर आपके पास है तो भी भरोगे, नहीं है तो भी आप भर सकते हो। ये ट्रेनिंग सबको मिल रही है। ट्रेनिंग कहाँ दी जा रही है उसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए। उसके लिए मैं ज़रा पेन ले लूँ। आपको दिखेगा ये है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, यानी कि शॉर्ट में आप इसे कहेंगे ICF। टोटल कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पर? टोटल कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पर? ये 10-10 है ना, 1010 है। चेन्नई में है, इसीलिए तमिलनाडु के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रेफरेंस मिली जाएगी, है ना, मिलेगी उन्हें। स्टूडेंट्स को प्रेफर्ड किया जाएगा, है ना, ओवर अदर स्टेट्स स्टूडेंट्स। तो अदर स्टेट वाले भी बढ़ सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु के स्टूडेंट्स को फायदा होगा, ये नो डाउट। ये देखिए सीधी सी बात है भाई, दिया तले अंधेरा नहीं हो सकता, है ना। अगर वो लोग नौकरी दे रहे हैं, जब अपने ही वालों को वो नौकरी या जो भी ट्रेनिंग नहीं दे रहे, नहीं दे पाएंगे, दूसरे लोग को, दूसरे स्टेट को दे पाएंगे, तो ये तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात है ना भाई। अपने लोगों को भी तो देना पड़ेगा ना। जब अपने का पेट भरा होगा तब आप दूसरे को दोगे, सीधी सी बात है। इसलिए इसमें बुरा ना माने, कोई से पार्शलिटी ना ले, है ना। ये पॉलिसी ऐसी ही होती है और ये सही भी होती है, ठीक है भाई। पहला हक उन्हीं का है क्योंकि वो वहीं रहते हैं। उन बच्चों को वहीं कोई ट्रेनिंग मिल जाए ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कहीं और बाहर जाना पड़े। अगर एक खास बात मैं बता दूं, अगर आपने भाई, कोई भी है ना, कोई भी अप्लाई कर सकता है। आपकी मिनिमम जो एज है ना बच्चों, इसमें मिनिमम एज ही कहूँगा मैं, बच्चों ही कहूँगा, क्योंकि आप 15 साल है, ठीक है ना। अगर आपने आईटीआई कर ली ना तो ये वाली, और अगर आप नॉन आईटीआई वाले तो 22 साल भी चल जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम एज मैं बता देता हूँ। मैक्सिमम एज जो है वो 24 साल है। अब इसमें देखिए छूट मिलती रहती है। SC ST को 5 साल की छूट मिल जाएगी, एक्स्ट्रा 5 साल प्लस मिलता है उनको। ऐसे ही आप देखोगे OBC को अपने 3 साल की छूट मिल जाती है। हमारे जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी होते हैं उनको मिल जाती है 10 साल की छूट। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना है भाई। कौन अप्लाई नहीं कर सकता उसको ध्यान सुनिएगा। नॉट एलिजिबल कौन है? देखिए, नॉट एलिजिबल वो लोग हैं जिनके पास डिग्री है ना। इंजीनियरिंग की डिग्री आपने मान लीजिए पढ़ ली तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। एंड डिप्लोमा होल्डर्स, ठीक, डिप्लोमा होल्डर्स। ये देखो, ये लोग साफ साफ बोल रहा हूँ नॉन एलिजिबल हो आप, नहीं। हाँ, डिग्री वाले और डिप्लोमा वाले नहीं भर सकते इसको, ठीक है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। डेट जो है वो, लास्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, लास्ट जो डेट है वो इसकी 21 जून है, ठीक है ना। 21 जून 2024, ठीक है। तो उससे पहले पहले इसे भर दीजिए, ज़्यादा अच्छा वही है, अगर आप इसे भरना ही चाहते हैं तो, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। फीस वगैरह मैं बता दूं। देखिए, फीस जो है ना, जो फीस है वो सिर्फ किससे लग रही है उसको सुनना ध्यान से। अनरिजर्व्ड और ओबीसी, चाहे क्रीमी लेयर चाहे नॉन क्रीमी लेयर, है ना, वो भी मेल, इनके सिर्फ मेल, उनसे 100 रुपये लिए जाएंगे, खत्म कहानी, बस। बाकी किसी को कोई फीस नहीं देनी, मतलब सारी फीमेल, SC ST, एक्स सर्विसमैन, कोई भी हो, सबके लिए मुफ्त, सब इसे फ्री में भर सकता है। साइट कहाँ पर है? वेबसाइट ये दिख रही है आपको, ये नीले कलर की यहाँ पर ही शो रही होगी, यही वेबसाइट है। इसको, ये लिंक मैं आपको सब दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको उसे क्लिक करना है और वहाँ पे भरने पहुँच जाना है। 200 से 200 KB के बीच में आपकी सारी फाइल होंगी, अपलोड होंगी, जो वहाँ पर जा करके आपको सब पता चल जाएगा। आप टेंशन मत लो। बस इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि एक तो फ़ोन नंबर आपका एक्टिव हो, वो वाला जो आप वहाँ पे लगाने जा रहे हो, और आपकी मेल आईडी भी एक्टिव होनी चाहिए जो आप वहाँ पे लगाने जा रहे हो, क्योंकि वो आपसे कम्युनिकेशन आपको मैसेज करके कर सकते हैं, आपको मेल करके कर सकते हैं। इसलिए आपको दोनों चीज़ें अपनी बहुत अच्छे से संभाल करके रखनी है। उनका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, आपने रखना है। फॉर्म कैसे भरा जाता है? ये बड़ी सिंपल सी बात है। जब आप पहले जाएंगे तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही देते हैं। वहाँ पर ये आपको एक आईडी भेजेंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर भेजेंगे, और एक पासवर्ड भेजेंगे, जिसको लेकर के अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया था ना, अब उन दोनों को लेकर के आपको लॉग इन करना है, फिर अपने सारे फॉर्म आप भर देंगे। और अगर आप मेल हैं और जनरल और ओबीसी से आते हैं तो फिर आपको 100 रुपये देने, और अगर आप ऐसा नहीं है तो फिर आपको कोई फीस नहीं देनी, बस आप फॉर्म सबमिट कर देंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, अपने 10वीं 12वीं सब परसेंटेज वहाँ पर शो करने पड़ेंगे, सारे नंबर वहाँ पर दिखाने पड़ेंगे। क्लियर है कहानी? इसलिए डॉक्यूमेंट भी वहाँ पर अपलोड होंगे। अगर आपसे ये सब ना हो पाए तो बेहतर है कि आप इसको बाहर से जा करके भर लें। क्लियर है कहानी? इसमें ज़्यादा सोचना और टाइम नहीं बर्बाद करें, पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, इसका ध्यान रखें। फॉर्म पूरी तरीके से ऑनलाइन, 22 मई से ये फॉर्म खुला हुआ है ना। 25 मई से तो 9 तपा लग रहे हैं, 2 जून तक 9 तपा चलेंगे, ऐसी जानकारी दे दी मैंने। कौन कौन से ट्रेड के लिए इसे भरा जा सकता है वो बता देता हूँ मैं। जैसे कारपेंटर, यहाँ पर आप देख सकते हो ये फ्रेशर्स के लिए है ना। ये हो गए कौन? जो नॉन आईटीआई वाले हैं, तो वही मैं बता रहा था आपको। और ये देखो, ये एक्स आईटीआई मतलब आईटीआई वाले हैं,
ठीक है ना। तो इनको देखो जरा, जनरल के लिए 20-22 है, यहाँ पर देखो फ्रेशर्स में 18। तो आपको अगर आपने ITI नहीं किया है तो आपके लिए ये वाला जो कॉलम है ना, इतना देखना है आपको। ये देखो, ये इतना, ये इतने में आपको करना है। तो आप अपने कास्ट के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से यहाँ पर उसे देख लें और उसे भर लें, ठीक है। और अगर आपने ITI किया है तो भैया आपके लिए ये वाला दूसरा वाला कॉलम काम आएगा, यहाँ पे आप देख लेना है, ठीक है। सब देख लोगे, कोई चिंता की बात नहीं। ये देख लो मेन की ट्रेड कौन सा है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट। मैं नए वालों से जरूर बोलूंगा, अगर आप अभी अभी पास हो रहे हैं 10वीं 12वीं, जाइए सीखिए। ये सबसे अच्छा मौका होता है जब आपको सामने मशीनरीज दी जाती हैं। सब होता है यूट्यूब यूट्यूब के चक्कर मत पड़ोगे, वो कुछ सिखा देगा तार जुड़ना, नहीं। खुद से कोई सिखा रहा हो सामने से, ये बेस्ट होता है। स्टाइपेंड दे रहे हैं भाई, जो फ्रेशर्स है ना, इनको स्टाइपेंड मिलेगा 6,000 रुपया, मजाक नहीं है, इनको 6,000 रुपये मिलेगा। और जो ये 6,000 रुपया किसके लिए है, जो 10वीं के बेस पर भरेंगे। भाई जो नॉन ITI है ना, उसमें 10वीं वाले भी आते हैं, उसमें 12वीं वाले भी आते हैं। 12वीं वाले को 7,000 रुपये मिलेंगे सर। लेकिन मान लो कि मैंने 12वीं के साथ ITI की हुई है, ITI की तो भी आपको 7,000 ही मिलेंगे। मतलब 12वीं के साथ ITI ना हो तो भी 7,000, ITI हो तो भी 7,000, 10वीं वाले को 6,000, ठीक है। ये स्टाइपेंड रहेगा। कुछ कुछ की, अब इसमें क्या है कि देखिए अप्रेंटिस में तो कुछ साल निर्धारित रहते हैं, कितने साल की ट्रेनिंग होगी। कुछ में 1 साल है, कुछ में कुछ महीने, कुछ में 2 साल है, वो मैं भी आपको नीचे बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर कि रेडियोलॉजी, ये पैथोलॉजी, ये भी है। ये इसका मतलब होता है मेडिकल लैब टेक्नीशियन, है ना। ये रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी में तो इनके लिए 12वीं चाहिए होगी, बनी बात है ना। इसी के लिए 12th चाहिए, बाकी सबके लिए तो 10th से काम हो जाएगा। कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, पेंटर, वेल्डर, इनके लिए आपका 10th से काम हो जाएगा। फ्रेशर में 10th से काम हो जाता है, लेकिन इसके लिए, इन दोनों के लिए तो आपको 12th और ITI दोनों चाहिए होगी, ठीक है ना। यही नीचे बताया गया इसमें। इसका इन्होंने साफ बताया कि अगर आप SC ST OBC से हो और अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट आपकी कम्युनिटी के नहीं लगाए तो आपको जनरल की तरह ट्रीट कर दिया जाएगा, इसका ध्यान रखें। इसलिए चाहिए तो बता दीजिएगा। ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ठीक है ना। अच्छा, ये बता दिया उन्होंने। देखिए प्योरली है, ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है। इसका आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप काम तो बहुत बेहतर करना, अच्छे सीख लेना। फिर भी मान लीजिए अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा है चीज़ों को लेकर के, तो इन्होंने एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, ये वाला जो आपको अभी दिख रहा है। मैं अभी लाल कलर से इसमें ब्लॉक बना रहा हूँ, इसको आप ट्राई कर लेना। 9:30 से 5:30 के बीच में इसे लगा लेना। और जब छुट्टी ना हो, है ना, सैटरडे को, खास तौर पे सैटरडे को इनका टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो ये दिन भी मिल जाते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर दिव्यांग भाई बहन हमारे वो ये देख लेंगे कि उनके पास कौन सी दिव्यांगता है, उस हिसाब से आप अपने इन चीज़ों को भर सकते हैं। यहाँ पर सब लिखा हुआ है, ठीक है। मैं अगर पढ़ने जाऊँगा टाइम बहुत हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। बस आप अच्छे से देख लें, सुन लें, है ना। और यहाँ पर आ जाते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं। और ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक है, अभी और तो कुछ खाली, बस हाँ ये ज़रूर बताएगा कि जैसे रेलवे के एम्प्लॉई के अगर आप बच्चे हो तो आपको कोई भी ना मतलब ये जो क्या कहना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड होता है ये एक, है ना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। खैर छोड़ो, ये सब कोई ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। वो रेलवे के बच्चों के लिए, उनके सर्विस पापा की बुक दिखा देनी है उनको, उनका काम हो जाता है, ठीक है ना। अब एज की बात में मैंने कहा था आपसे, देखो जरा एज क्या है। ITI कैंडिडेट जो 15 साल मिनिमम भैया कवर कर चुके हो, है ना, और 24 साल से ऊपर ना हो। नॉन ITI के लिए ऐसा कहा है कि 15 साल कवर कर चुके हो और 22 साल से ऊपर ना हो। अपर एज लिमिट जो है बाकी सबके लिए रिलैक्सेबल है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। एज का विशेष ध्यान रखेंगे। अभी देखो जरा, फिटर, मशीन, इलेक्ट्रिशियन और मशीनिस्ट, इसके लिए 1 साल है। और परसेंटेज भी लिखा है कि 10th में आपके पास मिनिमम 50% होने चाहिए, वो भी मैथ साइंस से होने चाहिए आप, ठीक है ना। आपके पास अगर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। 10+2 देखो 50%, 50% हर जगह 50%, मतलब सेकंड डिवीजन से काम बन जाता है। ये सारे 1-1 साल की ट्रेनिंग थे, कारपेंटर, वेल्डर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। अब यहाँ पर देखना जरा, ये थे कौन, ये थे वो जो ITI वाले हैं उनके लिए, तभी यहाँ पे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट का जिक्र किया गया है। देखो हर जगह नेशनल काउंसिल, ये NCVT सर्टिफिकेट लगता है इनको, ये ITI वाले। जो नॉन ITI वाले उनके लिए देख लो जरा। नॉन ITI को भैया 2 साल की ट्रेनिंग है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, 2-2 साल की है। मैथ साइंस ही होनी चाहिए। 10वीं में आपने 50% हो, 10वीं में आपके 50, मतलब 10वीं लेवल पर देख रहे हो, 10वीं लेवल पर। 12th लेवल पर तो एक ही चीज़ है, और वो ये रही, है ना, 1 साल 3 महीना। कौन सी वाली, वो रेडियोलॉजी वाली जो मैं आपको बताता, और पैथोलॉजी वाली, समझ गए ना। उसमें PCM से आपने 12th किया हो। देखो मैंने कहा था आपसे थोड़ी देर पहले कि वेल्डर से लेकर के फिटर तक इनके लिए तो सिर्फ 10th से काम हो जाएगा। ये MLT वाले में 12th लगता है ना। ये पूरी तरीके से फ्रेश है, मतलब नॉन ITI वाला है, अगर आपने ये सब नहीं किया है तो। ये मैंने आपको बता दिया भैया कि 10वीं लेवल पर 6,000, 12वीं लेवल पर 7,000, और 12वीं के साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट भी है तो भी 7,000, ठीक,
कैसे अप्लाई करना है मैंने बता दिया है ना, 25 एक की डेट बता दी, ये वेबसाइट है, ये मैं पहले ही दिखा चुका हूँ आपको। यहाँ पे आपको जा करके ऑनलाइन उसे सबमिट कर देना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, और कुछ काम का होगा तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, है ना। फिटनेस और मेडिकल भैया बनी बात है, ये लगेगा तो वो तो मेडिकल आपको खुद ही करवाएंगे, है ना। एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो देखो, हाँ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा भैया आपको, और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को बीच में तोड़ दिया तो आपसे ये पैसे ले लेंगे, इसलिए थोड़ा सा संभल करके करना हो, मन बनाया हो तो ही इसमें अप्लाई करें, है ना, और जाएं, ठीक है। और ये साहब बोल रहे हैं हम कोई नौकरी गारंटी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, जिससे आप और कहीं सीख सकते हो। सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा, सरकारी सर्टिफिकेट है भैया, बहुत काम आता है कहीं जा करके, है ना। अप्रेंटिसशिप मांग लेते हैं। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ परेशान कर रही हो, नहीं समझ में आया, तो मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर तो इसमें आपको दिखा दिया पीडीएफ का, तो आप इन्हीं से वो चीज़ भी पूछ सकते हो। लेकिन आप मुझसे कुछ पूछना चाहो तो आप मुझसे यहाँ पर ही पूछ सकते हो, और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, है ना। डिस्कशन विद मनोज के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का एक पेज है, डिस्कशन विद मनोज ही है उसका नाम, है ना। आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। नीली कलर की टी शर्ट पहनी, गॉगल पहना है मैंने, डीपी से भी पहचान लोगे आप, और अंदर कंटेंट देखोगे तो भी आप समझ जाओगे। मैं जॉब्स वगैरह की ऐसी नोटिफिकेशन वगैरह की जानकारी देता रहता हूँ, ठीक है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, है ना। कोई दिक्कत हो तो भी बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आपके काम करना हो तो किसी ऐसे इंसान को दे दीजिए जिसके काम का हो, है ना। मदद तो करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।